Atticus, let's begin. What exactly is programming? सपोज आपके हाथ में एक टास्क है, उस टास्क को आपको ब्रेक करना है बेबी स्टेप्स में, और उन बेबी स्टेप्स को आप ट्रांसलेट करेंगे एक ऐसी लैंग्वेज में जिसको कंप्यूटर समझ सके, तो इस एंटायर प्रोसेस को आप प्रोग्रामिंग कह सकते हैं। प्रोग्रामिंग बेसिकली इज एन आर्ट। दिस एंटायर कोर्स इज डेडिकेटेड टू आंसर दीज क्वेश्चंस, बट देन इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोग्रामिंग होता क्या है। Hi, I'm Pawan Arora from Atticus. Welcome to Foundations of Programming Fundamentals. Computer actually is dumb. इसके पास कोई अपना दिमाग नहीं होता। डम्ब होते हुए भी ये बहुत सारे काम बहुत ही कम समय में और 100% accuracy के साथ कर सकता है। We really can't match our speed and accuracy with a computer. Still, computer को कोई भी काम करने के लिए हमसे instructions की ज़रूरत होती है। So computers basically need to be programmed. बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अपने ब्रेन को प्रोग्राम करते हैं। जब हम स्कूल में जाते हैं, अपनी क्लास में नई स्किल्स को सीखते हैं, तो उससे हमारा ब्रेन प्रोग्राम होता है और फिर हम लाइफ लॉन्ग उन स्किल्स को यूज करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू मोर टर्म्स। व्हाट इज ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट? एनी टास्क जिसको आप कंप्यूटर से कराना चाहते हैं उसको हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह सकते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिंपल हो सकता है या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। जब हम टास्क को बेबी स्टेप्स में ब्रेक करते हैं तो हर एक इंडिविजुअल बेबी स्टेप को हम इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। सो वी कैन हैव मल्टीपल बेबी स्टेप्स पुट टुगेदर टू मेक अ प्रोग्राम। हो सकता है आपके हाथ में जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो इस प्रोग्राम से सॉल्व हो जाए, लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट कॉम्प्लिकेटेड है तो यू माइट बी नीडिंग मेनी सच प्रोग्राम्स पुट टुगेदर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। So when we have multiple programs integrated with one another to solve a big problem, हम उसको सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। चलिए लेट्स हैव अ क्लोजर लुक कि प्रोग्राम दिखता कैसे। हर एक प्रोग्राम का एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है, और इस स्टार्ट और एंड पॉइंट के बीच में होते हैं वो बेबी स्टेप्स या जिनको हम इंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हैं, जो यूनाइट होकर इंटीग्रेट होकर किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये जो डायग्राम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर प्रोग्राम लॉजिक। फ्लो चार्ट्स को यूज करके हम ऑन अ पेपर डिपिक्ट कर सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा बिफोर एक्चुअली राइटिंग अ प्रोग्राम फॉर अ कंप्यूटर। वी यूज सो मेनी सॉफ्टवेयर्स एवरी डे। फॉर एग्जाम्पल वर्ड, एक्सेल, टैली, फोटोशॉप, पावरपॉइंट और ना जाने ऐसे कितने और सॉफ्टवेयर्स। All these softwares basically are made up of tiny instructions या baby steps. These software programs are very complex, लेकिन our objective is to understand programming in its simplest form. Okay, let's try to understand what programming is a little bit more. Let's dig deep into it. आप सबने कभी ना कभी किसी को रास्ता ज़रूर बताया होगा या वे टू सम पर्टिकुलर डेस्टिनेशन ज़रूर बताया होगा। यहाँ पर हमने वही सिचुएशन क्रिएट की है ताकि हम एक्चुअली में प्रोग्रामिंग को थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंड कर पाएँ। जैसे मिस्टर ए जो हॉस्पिटल के पास खड़े हैं, उनको मिस्टर बी से मिलने जाना है जो ब्लॉक बी में रहते हैं। मिस्टर ए कॉल्स मिस्टर बी फॉर गाइडेंस एंड ही एक्चुअली नोज बिकॉज डेली रूट पर वो हॉस्पिटल से अपने घर तक जाते हैं तो उनको रास्ता मालूम है और वो फ़ोन पर गाइड करने की कोशिश करेंगे मिस्टर ए को। लेट्स सी हाउ मिस्टर बी हेल्प्स मिस्टर ए to reach block B. Now Mr. B is giving instructions to Mr. A. He says walk 10 steps towards block A, then turn right, walk 8 steps, turn left, and then walk 15 steps. You can say these are 5 instructions or 5 baby steps which are basically required to reach block B from the hospital. यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जो instructions का order है वो बहुत important है। यानी कि walk 10 steps towards A is the first instruction. Then is turn right, then walk 8 steps, then turn left, then walk 15 steps. ये order बहुत important है। लेकिन अगर हम इस ऑर्डर को चेंज कर दें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंस्ट्रक्शंस को शफल कर दूं, देन द एंटायर लॉजिक विल चेंज। नाउ फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज टर्न राइट, वॉक 10 स्टेप्स, देन टर्न लेफ्ट, वॉक 8 स्टेप्स, and then eventually walk 15 steps. Now you can see
Mr. B has given the instructions but not in the right order, और Mr. A instead of reaching block B वो कहीं और पहुंच गए। तो यहाँ पर it's very important to understand now a computer program now we can say is made up of set of instructions given in a particular order. So we can say every program basically is made up of tiny instructions. एक प्रोग्राम के अंदर कितनी इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं ये डिपेंड करता है जो आपके हाथ में प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है या कितना लार्ज है, ह्यूज है। सो एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हम मल्टीपल प्रोग्राम्स बना सकते हैं, यानी कि डिवाइड एंड रूल कर सकते हैं और हर प्रोग्राम सेपरेट टास्क को अंजाम दे सकता है, सॉल्व कर सकता है। ये सारे प्रोग्राम्स आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं ताकि ये एक बहुत बड़े गोल को अचीव कर सकें। अगर हम इसको रिवर्स करके देखें कि आपके पास एक बहुत बड़ा आइडिया है या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करने के लिए ब्रेक दिस आइडिया और प्रॉब्लम इन हैंड इनटू स्मॉल मैनेजेबल पीसेस, और इन ब्लॉक ऑफ कोड्स को आप प्रोग्राम बोल सकते हो, मॉड्यूल्स बोल सकते हो, प्रोसीजर्स बोल सकते हो। दीज आर जस्ट टर्म्स। So all these small units put together make or solve big problems. Let's recollect. Computer is dumb, we know that. Software provides the intelligence required to perform any task. Software जो है वो complicated है, complex होता है, और सॉफ्टवेयर में बहुत सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं जो इंटीग्रेट होकर एक कोई बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हर एक प्रोग्राम में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती हैं, और हर एक प्रोग्राम में मल्टीपल पाथ्स होती हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ वीडियोस में दैट सॉल्व द प्रॉब्लम टू हैंडल डिफरेंट सिचुएशंस। ईच प्रोग्राम कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन फर्दर, जिसको हम मॉड्यूल्स कह सकते हैं, टू हैंडल कॉम्प्लेक्सिटी एट द प्रोग्राम लेवल। मल्टीपल प्रोग्राम्स आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, they integrate together to solve a big problem. So now the big question is कि जो हम प्रोग्राम लिखेंगे वो हम किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे, या उससे बड़ा क्वेश्चन हो सकता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। We'll try to answer such questions in the coming few videos. A lot is coming in the next few videos. Stay tuned, stay connected, do subscribe and like my videos. Thank you.